सभी संत महापुरुषों से और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, साहिब कबीर, बाबा मस्तराम साहेब और बालक साहेब, सभी बाहर से आए हुए सत्संगी जीवों से मैंने आज यहाँ ये दूसरी बार जो भाई वीर सिंह साहब जी के सत्संग हुआ है, यहाँ देखा है। पिछले साथ जब पहली इनका सत्संग हुआ था बहुत भीड़ थी, और अब की बार तो भीड़ भी नहीं, और जो बैठे थे वो भी उठ के चल दिए। तो समाज जो सुधारक होते हैं, थोड़ा मैं बुरा मत मानना, हमारे संचालक महोदय जी या हमारे संदीप बालक जो है सत्संग करवा रहे हैं, योगदान दिखाए तीनों भाइयों का है। बड़ो है प्रदीप जी, और बीच के है संदीप, और छोटो है कुलदीप। इन तीनों का योगदान है जो अपनी पिता श्री वीर सिंह जी के उपलक्ष्य में बरसी करवा रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ उन बालकों को जो अपने माता पिता को याद करते हैं और उनका रास्ता का पालन करते हैं। तो साथियों, मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी। मुझे अफसोस होता है कि हमारे लोग अपने को कबीरपंथी भी कहते हैं और बुद्धिस्ट भी कहते हैं और अम्बेडकरवादी भी कहते हैं। न जाने ये कौन कौन से वादी घुस पड़ी है इनको। मुझे तो लगता है इन्हें वादी घुस गई है, ये कोई वादी ना है। परसों मैंने रक्षाबंधन पे एक वीडियो बनाई थी, अभी वो वीडियो मेरे पास है, शायद मैंने आपके पास भी डाली होगी। बहन की रक्षा केवल भाई कर सकता है। मेरा भाई उत्तराखंड में, मैं राखी भेजूं, पहुंच जाए ना पहुंचे, वो मेरे लिए राखी का कुछ त्योहार पे कुछ चीज पैसा भेजे या ना भेजे, आ जाए या ना आए, पहली बात। दूसरी बात, मैं मथुरा में हूँ और मेरे भैया उत्तराखंड में। मुँह पे कोई बीमारी आ जाए, मैं तुरंत बोलूँ भैया तुरंत आ जा, तो वो यूँ कहेगा मर जा तो मर जा। मैं क्या करूँ, दूर का आदमी तो ऐसा ही कहेगा। तो मैंने कहा क्या भाई बहन की रक्षा कर सकता है? जो राखी बंधन तुम बांधते हो, क्या जो उसका पति है वो क्या झक मारेगा? बताइए। जिससे उस लड़की की शादी हुई वो क्या करेगा भाई? जब भैया ही उसकी रक्षा करे तो लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। कुंवारी रह लेते घर में और भैया माँ बाप सब रक्षा करते। और दूसरी बात, अगर शादी कर भी लाई तो भाई को सिक्योरिटी बना लो दरवाजे पे, मकान की भी सुरक्षा होगी, बहन की भी सुरक्षा होगी। तो ये अंधविश्वास है कि नहीं? तो तुम सत्संग में बैठते हो और इतने दिन तुम्हें बीत गए हो, तुम्हारे सिर के बाल फूल गए हो और सत्संग सुन सुन के कान भी बहरे हो गए हो और गाते गाते दांत भी गिर गए, लेकिन सुधार नहीं। फिर फायदा क्या है रात गंवाने का, अपना नींद खराब करने का? फायदा क्या है? तो मेरे यही है कहना बहनों से या इन भाइयों से जिनकी बहना आती हैं राखी बांधती हैं, भैया मेरी राखी का बंधन को निभाना है। गाना भी गाती रहती है और भैया 24 घंटे बहन की रक्षा करेगा। तो भैया को चाहिए कि बहन या तो यही मकान बना के दे दे या तो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर ले हुआ है घर पे जाके। तो ये जो है बनियों की दुकान भरी जाती है और हमारे लोगों के जेब खर्चा लुट जाते हैं, हमारे लोग लुट जाते हैं। क्योंकि एक राखी 20 रुपए की आती, पहले 5 रुपए का धागा था, 2 रुपए का, और अब फिर उसके बाद 10 रुपए का हुआ और अब 20 रुपए का हो गया। और कोई बढ़िया राखी लाओगे तो 50 से कम नहीं है, और फिर किराए भाड़ा लगा के जाएगी। परसों यहाँ सुखदेवपुर में एक्सीडेंट हो गया बहुत जोर को, और राखी बांध के आ रहे थे दोनों मियाँ बीवी, बीच में लड़की बैठी थी। एक मोटरसाइकिल वाले ने मारे, अजय नगर से वो मोटरसाइकिल वाला आ रहा था,
वहां ने टक्कर मारी और दोनों गिर गए, मोटरसाइकिल भी टूट गई, वो औरत को पांव टूट गया। तो हर साल मरते हैं तो जानबूझकर मरते हैं। तो अच्छा, दूसरी बात, अभी हमारे समाज में अंधविश्वास है कौन सा? मैं उत्तराखंड की बता रही हूं। उत्तराखंड में एक 11 साल को लड़का और एक अनिल उपाध्याय ऐसे ही नाम है कुछ, वो अपने घर बुला के ले गया, उसने मंदिर में उसकी बलि चढ़ा दी, हाथ पैर काट के उसको गड्ढे में डाल दिया। आज उत्तराखंड में बवाल मच रहा है और वो बीजेपी को कोस रहे हैं। मैंने उनको कहा, मैंने और दो वोट, तुम तो बीजेपी को पूरे उत्तराखंड में, मैंने कहा आरएसएस के लोग हो तुम, मैंने खुद कही है उनसे। तो ऐसे भाई बहन की रक्षाबंधन का त्योहार होता है और मंदिरों में बहन बेटी से बलात्कार हो रहे हैं। क्या तुम अपनी बहन की रक्षा कर सकते हो क्या और उनकी नहीं कर सकते हो क्या? क्या तुम इतनी सेल्फिश हो कि केवल अपने परिवार में अपनी बहन को ही समझते हो, दूसरे को नहीं समझते हो क्या? भाई वो है जो अपनी बहन जैसे दूसरी बहन को भी समझे, जो अपना दुख है वो दूसरा को भी समझे। बुद्ध यही कहते हैं, बुद्ध का अष्टांग योग, अष्टांग मार्ग। पहली है सम्यक दृष्टि, सबको एक समान देखो। उसके बाद है सम्यक वाक, यानी किसी को गाली गलौज मत करो, किसी की निंदा चुगली मत करो। फिर है सम्यक आचरण, यानी आचरण अच्छे करो, गलत मत करो, चोरी मत करो, चपोरी मत करो। फिर है सम्यक ध्यान, यानी अपने आप को देखो हम कौन है। सम्यक कर्मात, यानी कर्म अच्छे करो। इस तरीके से 8 अष्टांग योग हैं बुद्ध के। कबीर कहते हैं कि दयाशील, दया क्षमा शील सत्य विचार, ये कबीर साहब के हैं। बात वही है, यहाँ से कान पकड़ लो चाहे यहाँ सीधा पकड़ो, बात तो वही है। बुद्ध की और कबीर की बातों में कोई अंतर नहीं है, केवल समझ का फेर है। ठीक है। अब मैं 1 मार्च को मैंने बहुत वो लिया चीवल, तो हमारे कबीर पंथी कह रहे तुम तो बाप बदल दिया। मैंने कहा हमारा जो मेरी माँ ने जिससे शादी की वो तो मेरा बाप है, मैंने बाप नहीं बदलो, तुमने बाप बदलो। तुमने बाबा साहब अम्बेडकर को छोड़ के तुम आरएसएस में घुस गए हो। तुमने बाबा साहब अम्बेडकर का मेहनत का आज खा रहे हैं, मास्टर बन गए, 80,000 तनख्वाह खा रहे हो और फिर भी कह रहे हो कि उसने हमारे लिए क्या किया। तुम जैसे मैंने कहा धरती में बोझ है तुम, मैंने कहा अपने बाप को छोड़ के दूसरों को बाप कह रहे हो, अपनी बहुत बड़ी शान समझते हो। अरे उस अम्बेडकर की बदौलत आज तुम 80,000 तनख्वाह खा रहे हो, तुम्हें आज कुर्सी मिल रही है और तुम आज माइक पे बोल रहे हो। और मैं एक बात पूछूं भाई, सब हाथ खड़े करो, सब हाँ या ना। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप कहाँ रहेंगे ये बताइए आप। सत्संग करो, हम तो क्यों नहीं कह रहे कि सत्संग मत करो, गुरु भी है भाई, बिन गुरु का तो ज्ञान है नहीं। एक टीचर वो भी गुरु है जो पढ़ाता है, और जो रास्ता दिखाता है वो भी गुरु है। ठीक है। माँ बाप भी गुरु है। मिस्त्री गिरी करोगे तो मिस्त्री गुरु बनाना पड़ेगा, ट्रेन चलाओगे तो ड्राइवर को गुरु बनाना पड़ेगा भाई, बिना गुरु का तो कुछ नहीं है, ये मैं भी मानती हूँ। ठीक है ना। लेकिन मैं एक ही सवाल करना चाहती हूँ आप सब लोगों से, उधर भी बैठे हैं, सब गौर से सुन लो। अगर संविधान खत्म हो गया और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया तो आप कहाँ रहोगे, आपका क्या हाल होंगे, आपको पता है? नहीं है ना पता। जो अपना इतिहास को नहीं जानता है वो इतिहास कभी नहीं बना सकता। उसकी द्वयम दर्जे का स्थिति होगी, द्वयम दर्जे का पशु। क्या खाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, पहले कैसे था वही स्थिति आने वाली है। जूठन खाते थे, टूटे हुए चप्पल पहनते थे, फटे हुए कपड़े पहनते थे, क्योंकि उनका जूठन खा के ना आप लोगों के दिमाग में वो ब्राह्मणवाद घुसा पड़ा है। इसलिए आप लोग, अभी हमारे एक भाई साहब ने, कौन ने गाया, एक रविदास जी का भजन गाया कि सीना फाड़ के वो दिखाया जनेऊ। किसने लिखा है भजन, कहाँ से लिया तुमने ये भजन? रविदास की हत्या हुई है चिथौड़गढ़ में।
चित्तौड़गढ़ में हत्या हुई, मेरी बात झूठी था, आप चित्तौड़गढ़ जाके देख लो उनकी क्षत्रिय चरण पादुका क्या कर रही है वहां, वो कैसे चली गई। और एक भजन पे वहाँ मूर्ति के ढिंग केल आ रहे, एक भजन पे उनकी हत्या हुई थी कि बाहर मूर्ति के ढिंग केला चढ़ाते खाते बामन चेला रहे। ठीक है, एक भजन अभी मेरे पास है वो भजन, उस भजन पे रविदास की हत्या हुई थी चित्तौड़गढ़ में श्याम कुंभ मंदिर में। ध्यान रखो, न तो गंगा जी कहीं कुंडली में आई, न तो गंगा जी ने रविदास को कंगन दान दिया। आज मथुरा जमुना किनारे गरीब बैठे हैं, उनको कंगन क्यों ना दे रहे हैं बताइए। इलाहाबाद में पंडा पुजारी बैठे हैं, लोगों को ठग विद्या करते हैं, तिलक लगाते हैं, 100 रुपये 1000 रुपये 151 रुपये लेते हैं, आज उनको कंगन दान क्यों ना दे रही, क्यों ना दे रहे भाई। तो काय करते हो, ये झूठ प्रचार क्यों करते हो। हमारा समाज हजारों साल से भ्रम में है, अंधविश्वास में है, और अभी हमारे साधु संत और हमारे भक्त लोग भाई वो अंधविश्वास बांट रहे हैं। बीच कठौती में गंगा, जो मन होई चंगा, तो बैठी थी रविदास की बीच कठौती में गंगा। फिर अब हमारे लोगों ने क्या किया कि जिंदा पिता को डंडम डंडा हमारे पितर ले जावे गंगा, और करी उदार मकान गिरवी रख के और करो भंडारो हो गए सब नंगा। कर्जा लेके घर पे आवे, दुनिया को भोजन खिलावे, और जूता लेके आया कर्जदार, और सिर में जूता बजावे। ये हमारे लोगों की स्थिति है, ये मान शान में मरते हैं। ठीक है, देखा देखी करते हैं। अरे तुम गृह मंत्री बन जाओ, अमित शाह है, तुम बन जाओ ना, केंद्र में वो प्रधानमंत्री बन जाओ और विदेश मंत्री बन जाओ। गृह मंत्री को बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा मंत्र विभाग है, आप क्यों नहीं बन रहे हो, आपके परिवार में कोई क्यों नहीं बना। इसलिए साइलेंट भाई साहब, आप वकील हैं, आप अपनी वकालत वहीं करिए, तहसील में यहाँ नहीं करोगे। सही बात सुनने में हमारे वकील साहब दर्द हो रहा है, क्योंकि वकीलों का काम है दुनिया को ठगना। भैया हमारे मकान का बैनामा कितने का होगा भैया, 1 रुपया से 1 लाख तक, तो इनको तो ठगने का काम है तहसीलों में। तो भाई टाइम नहीं हुआ और तुम नहीं बचे, टाइम लिया हल्ला गुल्ला करने में, तब मेरे लिए टाइम हो गया। मैं बाबा साहब पे बोलूं, यूँ कहते हैं यार राजनीति पे मत बोलो है। हाँ ये बुद्ध का है, कोई बदलो। सुनो, अरे भाई साहब सुनो, आदमी पे कफन चढ़ता है तो फिर हाँ ऐसा कुछ नहीं, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। अच्छा सुनो, हाँ भाई साहब सुनो, 1 मिनट सुनो। अच्छा वकील साहब 1 मिनट सुनो, 1 मिनट सुनो, हमारी भी सुनो। आपके घर में बुद्ध की मूर्ति फोटो लगी है, आपके घर में लगी है क्या? तो उन्हीं बुद्ध की विरोध क्यों कर रहे हो फिर? ना ये नहीं ना, ये तो वकील है ना बुद्ध। हाँ ये बैरिस्टर बने थे मालूम है। बुद्ध, अरे बुद्ध की कह रहे हैं हम, बुद्ध की। हाँ अरे हम तो भेष बदलेंगे, हम तो बुद्धिस्ट हैं। जब हमको लोग हिंदू कहते हैं है ना, जब हम आरक्षण लिए लड़ते हैं तो हमें राक्षस घोषित किया जाता है, हमें आतंकवादी घोषित किया जाता है। हम काहे हिंदू हैं भैया, हम हिंदू नहीं है। ढोंग विद्या है ये ना, ये ढोंग विद्या नहीं। देखो मैं लड़ ना रही हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ये ढोंग विद्या कैसे है? बुद्ध ने ढोंग किया था क्या? पहले बालक गुरुमाला थे हमारे राधा कुंड से। कौन से है? अरे भैया हमारा रिश्ता तोड़ना है क्या? हमें तो ज्ञान राजा के लड़का थे।
साके बंसी कुशवा अरे कुशवा थे। एक मिनट रुक जाओ। अरे अच्छा सुनो, एक बात और सुन लो, ज्योतिराव फूले कौन थे? एक मिनट। अच्छा ज्योतिराव फूले कौन थे? माली थे, ओबीसी थे ना? तो उनकी पत्नी ने महिलाओं को पढ़ाने का काम किया। क्यों पढ़ रही तुम्हारी महिलाएं? जब तुम्हारे अंदर जातिवाद है, क्यों पढ़ रहे हो? तुम वोट देते हो? वोट तनख्वाह कौन देता? अरे ब्राह्म वो लोग पढ़ाने नहीं देते। वकील साहब तनख्वाह मिलती हो या ना मिलती हो, गोबर कीचड़ जरूर मिलता था उनको। गोबर कीचड़ उनको जरूर मिलता था। अपनी नजरिया बदल दो वकील साहब, सुनो, अपनी नजरिया बदल दो। और जितने भी कबीर वो बनते सब कबीरपंथी हुए। अभी मैं वहाँ की बात बताऊं जहाँ बाबा साहब का मूर्ति की विवाद चल रहा था। ग्वालियर में एक कबीरपंथी आश्रम जो पुष्पक कबीर सिद्धांत था, कबीर आश्रम। वहाँ एक लड़की बंदे जी एक मिनट। अरे जितना सौदा बांटो जितना ग्राहक लाए, जबरदस्ती मत दो किसी को। तो वो थी लड़की 25 साल की, वो बाई जी थी, यानी कबीर सिद्धांत से। उसने अभी 3 महीना पहले मेरे से ग्वालियर में सत्संग करवायो। साधु बुलाए कबीरपंथी और बनते बुलाए और सत्संग भंडार करके और बनते जी बन गई। बताइए, जहाँ सही रास्ता होगा वहीं तो जाएगा ना आदमी। खैर कबीर पे पीएचडी हो रही है। कबीर को भी ज्ञान वही है और बुद्ध का भी ज्ञान वही है। भैया हम तो कहूँ मैं फर्क ना समझे, तुम फर्क समझो, ये तुम्हारा नजरिया का अपना विचार है। हम तुम्हारे विचारों के खिलाफ नहीं है। जो जिसके अंदर विचार घुसा होगा ना वही तो बोलेगा भाई। हाँ विचार ना मिल रहे। हाँ ये बात सही कही आपने। जय बोलो तथागत गौतम बुद्ध की जय। बोलो डॉक्टर BR अम्बेडकर की, सदुर कबीर साहेब की, बाबा मस्तराम साहेब की, बालक साहेब की, सत्संग कराने वालों की, दानदाताओं की, श्रोतागणों की जय भीम।